प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 3 डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स में टॉपिक स्क्रू थ्रेड्स पर अध्ययन करेंगे। स्क्रू थ्रेड्स। स्क्रू इज मेड बाय कटिंग हेलिकल ग्रूव ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस पर हेलिकल ग्रूव बना करके स्क्रू बनाया जाता है। These may be सिंगल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स। ये सिंगल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स हो सकते हैं। सिंगल थ्रेड या डबल थ्रेड या ट्रिपल थ्रेड, इस तरह से मल्टी स्टार्ट थ्रेड भी ये हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन द स्क्रू थ्रेड्स। अभी स्क्रू थ्रेड्स में कौन कौन से टर्म्स हम काम में लेंगे उसका पहले हम अध्ययन कर लेते हैं। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज इन स्क्रू थ्रेड्स एज शोन इन फिगर 1। जैसे कि इस फिगर में एक में दिखाया हुआ है विभिन्न टर्म्स को, जैसे नॉमिनल डायामीटर है, आउटसाइड डायामीटर ऑफ द बोल्ट, दिस इज एंगल ऑफ थ्रेड, दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल है ये एंगल ऑफ फ्लैप है, एंगल ऑफ थ्रेड है, ये इसका स्लोप है, दिस इज द स्लोप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये है दिस इज द स्लोप, यहाँ इस डिस्टेंस है यहाँ तक का, और ये इसका फ्लैंक है, फेस जो है वो फ्लैंक कहलाता है। ये डेप्थ ऑफ पिच है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो मतलब माइनर डाया से मेजर डाया तक के जो डिस्टेंस है दैट इज द डेप्थ ऑफ थ्रेड। दिस इज द माइनर डाया या कोर डाया भी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। फिर ये है पिच डाया, ये इमेजनरी डाया है जो कि इमेजनरी सिलेंडर है। ये माइनर डाया और मेजर डाया, इसके बीच में एक इमेजनरी डाया है या इमेजनरी सिलेंडर है। माइनर डाया का जो सिलेंडर है वो और मेजर डाया का जो सिलेंडर है, इन दोनों के बीच में एक ये इमेजनरी है। ये मेजर डाया, आउटसाइड डाया जो है या नॉमिनल डाया भी बोलते हैं इसको, ये मेजर डाया है। ये यहाँ से इस क्रेस्ट से लेकर के इस क्रेस्ट तक, टॉप पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है वो पिच कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है ये हाफ पिच है। पिच जो है ये क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक, यानी कि एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी तक की जो डिस्टेंस है ये पिच कहलाती है। और इसके जो टॉप है थ्रेड का, चूड़ी का जो टॉप होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो अंदर है ये रूट में, इसको रूट कहेंगे, या ये इसका जड़ है। नाउ मेजर डाया, आउटसाइड और नॉमिनल डाया, इसको आउटसाइड डाया या नॉमिनल डाया भी बोलते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स। एक्सटर्नल स्क्रू या इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स में, जैसे नट है तो उसमें इंटरनल थ्रेड्स होंगे और बोल्ट है तो उसमें एक्सटर्नल थ्रेड होंगे। तो इसका जो लार्जेस्ट डायमीटर है दैट इज़ द मेजर डाया या आउटसाइड डाया। ये जो है दिस इज़ द मेजर या आउटसाइड डाया ऑफ द थ्रेड। देन माइनर डाया और कोर और रूट डाया, इसको हम कोर या रूट डाया भी बोलते हैं। इट इज़ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स। जैसे ये एक्सटर्नल थ्रेड है तो इसमें एक्सटर्नल थ्रेड में ये माइनर डाया है, दिस इज़ द माइनर डाया या कोर डाया भी इसको बोलते हैं। मतलब यहाँ से इस जड़ से लेकर के इस जड़ तक का जो डायमीटर है, मतलब रूट इस जगह से लेकर के इस जगह तक का जो डाया है ये माइनर डाया कहलाएगा, या इसको हम कोर डाया भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में है पिच डायमीटर या इफेक्टिव डाया भी इसको हम कहते हैं। डायमीटर ऑफ एन इमेजनरी सिलेंडर, ये एक इमेजनरी सिलेंडर है जो कि जनरली माइनर और मेजर के बीच में होता है, माइनर डाया और मेजर डाया के बीच में होता है। डायमीटर ऑफ एन इमेजनरी सिलेंडर ऑन ए सिलेंड्रिकल स्क्रू थ्रेड विच इज अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द मेजर एंड माइनर डाया। मेजर और माइनर डाया के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये होता है। नाउ पिच, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। एक थ्रेड के एक पॉइंट से थ्रेड के दूसरे जो टॉप पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये पिच कहलाती है। यहाँ इस टॉप पॉइंट से
इस टॉप पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो पिच कहलाएगी। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिच P इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्क्रू, कि एक यूनिट लेंथ में कितने थ्रेड्स हैं। सपोज 1 सेंटीमीटर में 10 थ्रेड है, तो 10 थ्रेड हैं तो ये 1/10 हो जाएगा। 1/10 होने का मतलब ये होगा कि एक पिच की डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm है। तो ये पिच हो गया उस बोल्ट के थ्रेड्स का। अब लीड क्या होता है? लीड इज द डिस्टेंस विच ए स्क्रू थ्रेड एडवांसेस, जिसमें कि एक स्क्रू थ्रेड जो है वो आगे बढ़ता है एक्चुअली इन वन रोटेशन ऑफ द नट के एक रोटेशन पर जो थ्रेड आगे बढ़ेगा वो लीड कहलाएगा। इट इज इक्वल टू द पिच इन सिंगल स्टार्ट थ्रेड। एक सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो वो पिच के बराबर होगा, ट्वाइस द पिच इन द डबल स्टार्ट थ्रेड। यदि वो ट्वाइस स्टार्ट थ्रेड है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, तो उसमें जो पिच की दुगनी डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, और यदि ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो पिच की तिगनी डिस्टेंस, 3 गुना जो डिस्टेंस है वो आगे बढ़ेगी, तो वो कहलाएगा उसका लीड जिसमें कि वो आगे बढ़े, स्क्रू आगे बढ़े या थ्रेड उसकी जो वो आगे बढ़ती है। इसके बाद में आता है क्रिस्ट टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है इसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसको हम रूट बोलते हैं। बॉटम सरफेस क्रिएटेड बाय द 2 एडजेसेंट फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड। ये दो जो एडजेसेंट फ्लैंक हैं, ये फ्लैंक एक तो और दूसरा ये फ्लैंक, ये दोनों जहाँ मिलते हैं ये रूट कहलाता है या जड़ जो इसकी है। डेप्थ ऑफ थ्रेड की डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, मेजर डाया से माइनर डाया तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज द डेप्थ ऑफ द थ्रेड। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट। ये क्रेस्ट है इसका और ये इसका रूट है, तो ये इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द डेप्थ ऑफ द थ्रेड, कि थ्रेड की गहराई कितनी है। नेक्स्ट टर्म है फ्लैंक। फेस ऑफ द थ्रेड और द सरफेस जॉइनिंग द क्रेस्ट एंड रूट, दिस इज द फ्लैंक। ये फ्लैंक है, ये फेस ऑफ द थ्रेड। ये डिस्टेंस, ये क्या है? रूट से क्रेस्ट तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज द फ्लैंक। नाउ एंगल ऑफ थ्रेड का एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट फ्लैंक। 2 एडजेसेंट फ्लैंक के बीच में जो एंगल है, जैसे एक फ्लैंक तो ये है, दूसरा फ्लैंक ये है, तो ये दोनों फ्लैंक के बीच में कितना एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ थ्रेड। जनरली ये 60 डिग्री का भी होता है, 55 डिग्री का भी होता है, डिपेंड करता है कौन सा स्क्रू थ्रेड है, किस टाइप का वो स्क्रू थ्रेड है। नाउ स्लॉप, हाफ द पिच ऑफ द थ्रेड, दिस इज द स्लॉप। ये जो स्लॉप है ये कितना है, दिस इज द हाफ। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हाफ है, तो इज द हाफ द पिच ऑफ द थ्रेड। जो स्लॉप है इसका, ये स्लॉप जो होता है वो पिच का आधा होगा। नाउ नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स। अब स्क्रू थ्रेड्स के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, किस किस प्रकार के स्क्रू थ्रेड होते हैं। देन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्क्रू थ्रेड्स का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मैट्रिक स्क्रू थ्रेड्स, जो कि इंक्लूडिंग इंडिया अधिकतर जगह पर इसको काम में लिया जाता है। इट हैज़ एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसमें इंक्लूडेड एंगल, जो दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ये इंक्लूडेड एंगल, ये जो है ये 60 डिग्री का एंगल है। इट इज शोन इन बिलो फिगर 2। ये फिगर 2 में बताया हुआ है। ये मेजर डाया, ये पिच डाया है, ये माइनर डाया, ये इसका एंगल है और ये पिच है। इस क्रिस्ट से लेकर के इस क्रिस्ट तक की जो डिस्टेंस है ये पिच है। इसकी जो डेप्थ है, ये जो राउंड जो हो रहा है
ये राउंड हो रहा है, ये 0.125H, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है 0.125H, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.625H, और ये टोटल इसकी हाइट है थ्रेड की H. दिस इज द डेप्थ ऑफ द थ्रेड. H is the depth of the thread. Now in order to avoid sharp corners को अवॉइड करने के लिए the basic profile is rounded at the root of the thread. मतलब इसमें किसी तरह के क्रैक्स नहीं आए या ख़राब नहीं हो, शार्प कॉर्नर्स जो है वो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, तो ऐसे शार्प कॉर्नर्स को अवॉइड करने के लिए है हम उसको क्या राउंड कर देते हैं. तो यहाँ पर ये देखिए राउंड कर दिया है कॉर्नर्स को. नाउ ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड, दूसरा प्रकार का जो थ्रेड है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड BSW थ्रेड जो है. इट हैज़ कॉरस पिचेस, इसमें कॉरस पिच होते हैं, एंड सिमेट्रिकल वी थ्रेड्स, और सिमेट्रिकली वी थ्रेड्स होते हैं, विथ इंक्लूडेड एंगल ऑफ 55 डिग्री एज इन फिगर 3. देखिए यहाँ पर तो 60 डिग्री का एंगल था, लेकिन जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड्स हैं उसमें 60 की बजाय इसमें 55 डिग्री का एंगल होता है. यूज इन फास्टनिंग फॉर स्पेशल पर्पसेस, स्पेशल पर्पसेस में ये काम में लिए जाते हैं. नाउ द ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड्स विथ फाइन पिचेस, या इसको बोलते हैं हम BSF थ्रेड, आर यूज्ड वेयर ग्रेट स्ट्रेंथ एट द रूट इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर रूट में अधिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो वहाँ पर ये BSF थ्रेड को काम में ले जाते हैं. एल्सो यूज्ड फॉर लाइन एडजस्टमेंट, लाइन एडजस्टमेंट में इसे काम में लेते हैं. और जहाँ पर वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ पर, जहाँ वाइब्रेशन इंक्रीज होते ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर भी इनको काम में ले जाता है. जैसे एरो एंड ऑटोमोबाइल वर्क एट हायर वाइब्रेशंस हम इसको काम में लेते हैं. फिर आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स BSP थ्रेड विथ फाइन पिचेस आर यूज्ड फॉर स्टील एंड आयरन पाइप्स. BSP थ्रेड जो है वो स्टील और आयरन पाइप्स में यूज लिया जाता है. और ट्यूब्स कैरी फ्लूड, जो ट्यूब्स हैं जिसमें कि फ्लूड रहता है उसमें भी हम इसको काम में लेते हैं. ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड या BA थ्रेड जिसको हम बोलते हैं, BSW थ्रेड विथ ए फाइन पिचेस इंक्लूडेड एंगल 47.5 H है 1.13634 P, स्मॉल h इज 0.6 P, और R की वैल्यू है 0.18083 P. दिस इज द, ये इसके प्रोपोर्शंस हैं जो हम BA थ्रेड्स में काम में लेते हैं. इस तरह का जो BA थ्रेड्स हैं ये यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर प्रिसीजन वर्क्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे प्रिसीजन वर्क्स में काम में लिए जाते हैं. नेक्स्ट है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड्स, या हम इसको US थ्रेड भी बोलते हैं. इट हैज़ फ्लैट क्रेस्ट एंड रूट्स, इसमें जो क्रेस्ट और रूट्स हैं वो फ्लैट होते हैं. द फ्लैट क्रेस्ट कैन विद स्टैंड मोर रफ यूज, जो फ्लैट क्रेस्ट है ये रफ यूज में काम में ले सकते हैं. यूज फॉर जनरल पर्पस में काम में लेते हैं इनको, जैसे ऑन बोल्ट्स, नट्स, स्क्रूज एंड टेप्ड होल्स. बोल्ट्स में, नट में, स्क्रू में, या टेप होल जो होते हैं अंदर जो चूड़ियाँ बनाते हैं होलों में, वहाँ पर हम इसको काम में लेते हैं. इट हैज़ एन इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री का एंगल होता है दो फ्लैंक के बीच में. और इसकी जो हाइट है, थ्रेड की जो हाइट है, मेजर और माइनर डाया के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.866 P. पिच का जो है वो 86% करीब होता है. नेक्स्ट थ्रेड है यूनिफाइड स्टैंडर्ड थ्रेड. यूनिफाइड स्टैंडर्ड थ्रेड में इट हैज़ एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री का एंगल होता है.
और h जो है दैट इज 0.866 p. द थ्रेड हैज़ राउंडेड क्रिस्ट एंड रूट्स. इसमें जो थ्रेड्स हैं वो राउंडेड क्रिस्ट और रूट्स को राउंड किया होता है. फिर स्क्वायर थ्रेड्स, बिकॉज ऑफ देयर हाई एफिशिएंसी, इसकी अधिक एफिशिएंसी होने के कारण दे आर वाइडली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन आइदर डायरेक्शंस. स्क्वायर थ्रेड्स जो है वो दोनों साइड में पावर ट्रांसमिट कर सकता है. इट इज़ यूज्ड ऑन द फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स, वाल्व्स, स्पिंडल, स्क्रू जेट्स एट्सेट्रा. ये यूज़ किया जाता है फीड मैकेनिज्म में, जहाँ फीडिंग की आवश्यकता होती है ऑफ मशीन टूल्स में. मशीन टूल्स में जहाँ फीड करना होता है वहाँ पर हम स्क्वायर थ्रेड्स को काम में लेते हैं. वाल्व्स में काम में लिया जाता है, स्पिंडल्स में काम में लेते हैं, जैसे लेथ का स्पिंडल है तो वहाँ पर हम इसको स्क्वायर थ्रेड्स को काम में लेते हैं. स्क्रू जैक में काम में लेते हैं स्क्वायर थ्रेड्स, जहाँ पर कि वेट को लिफ्ट किया जाता है एट्सेट्रा जगह पर इसको काम में. द स्क्वायर थ्रेड्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज वी थ्रेड्स. लेकिन स्क्वायर थ्रेड्स जो हैं वी थ्रेड्स के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट दे ऑफर लेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू मोशन देन विदवर्थ थ्रेड्स. लेकिन इनमें जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है. जब ये मूव करते हैं तो इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होता है देन विदवर्थ थ्रेड्स. विदवर्थ थ्रेड्स के कंपेरिजन में इसमें फ्रिक्शन कम होता है. द पिच ऑफ द स्क्वायर थ्रेड इज ऑफन टेकन ट्वाइस दैट ऑफ द BSW थ्रेड्स. इसकी जो पिच है वो BSW थ्रेड की पिच से दुगनी होती है. प्रोपोर्शंस ऑफ द थ्रेड्स आर शोन इन फिगर 3. अब फिगर 3 में इसके प्रोपोर्शंस दिखाए हुए हैं. ये जो फिगर 3 है इसमें ये देखिए स्क्वायर थ्रेड्स जो है ये पिच यहाँ से यहाँ तक का है. ये जनरली ये जो थ्रेड है इससे कभी ये दुगना होता है. The pitch of the square thread is often taken twice that of BSW threads. और इसमें 0.5 ये पिच का आधा है और इसकी जो डेप्थ है या जो गहराई है थ्रेड की वो भी 0.5 पिच है, पिच का आधा है. अब नेक्स्ट है एक्मे थ्रेड. इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड. ये स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफिकेशन है क्योंकि इसमें स्क्वायर थ्रेड से बना है. स्क्वायर थ्रेड्स में तो इस रेक्टेंगल है पूरी फेसेस और इसमें कुछ टेपर में है. मच स्ट्रोंगर देन स्क्वायर थ्रेड्स. और ये इसलिए किया है बनाया है क्योंकि ये इसमें स्क्वायर थ्रेड के कंपेरिजन में इट इज़ मोर स्ट्रोंगर एंड कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड. और आसानी से ये बनाया जा सकता है. फ्रिक्वेंटली यूज ऑन स्क्रू कटिंग लेथ्स. स्क्रू कटिंग जो लेथ है, स्क्रू बनाने वाली जो लेथ मशीन है उसमें जनरली हम इसको काम में लेते हैं. ब्रास वाल्व्स, ब्रास के जो वाल्व्स होते हैं वाल्व्स में हम इसको काम में लेते हैं. कोक्स जो होते हैं उसमें इसको काम में लेता है. बेंच वाइज में जो अंदर स्क्रू चलता है वो उसमें इसको काम में लेते हैं. एंड रेडी इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ द हेल्स ऑफ द नट ऑन द लीड स्क्रू ऑफ लेथ व्हेन रिक्वायर्ड. रेडी इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, आसानी से एंगेज हो जाए और डिसएंगेज हो जाए ऑफ द हेल्स ऑफ द नट. नट का जो आधा वाला पोर्शन है वो इजीली एंगेज और डिसएंगेज हो जाए ऑन लीड स्क्रू ऑफ द लेथ. लेथ के लीड जो लीड स्क्रू है उसके ऊपर व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यकता हो तो वो आसानी से एंगेज और डिसएंगेज हो जाए. तो इसलिए हम इसमें एक्मे थ्रेड को इन जगह पर काम में लेते हैं. फिर नेक्स्ट टाइप का थ्रेड है नक्कल थ्रेड या जो गोलाई वाले जो थ्रेड है उनको बोलते हैं नक्कल थ्रेड. इट हैज़ राउंडेड टॉप एंड बॉटम. इसमें जो टॉप है वो भी राउंड है और जो बॉटम है वो भी राउंड होता है. तो इस तरह से ये राउंड टॉप और बॉटम के नक्कल थ्रेड्स होंगे. इट कैन बी कास्ट और रोल्ड ईजिली. ये ईजिली कास्ट किए जा सकते हैं या रोलिंग करके बना सकते हैं.
एंड कैन नॉट इकोनॉमिकली बी मेड ऑन ए मशीन, लेकिन मशीन के द्वारा बनाना इनको इकोनॉमिकली नहीं रहता है, इसलिए हम जनरली इसको कास्टिंग या रोलिंग के द्वारा बनाते हैं। यूज्ड फॉर रफ एंड रेडी वर्क, ये रफ और रेडी वर्क के लिए काम में लिए जाते हैं। ऑन रेलवे कैरेज कपलिंग, रेलवे की जो कैरेज होती हैं, रेलवे के जो डब्बे होते हैं, उन डब्बों में जो कपलिंग लगी होती है उनको जोड़ने के लिए, उन कपलिंग्स में जनरली हम ये जो नक्कल थ्रेड्स हैं वो काम में लेते हैं। इसके अलावा हाइड्रेंट्स, जो बम्बे नल्स वगैरह जो होते हैं, पाइप्स जो होते हैं, उसमें हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट ऑफ ग्लास बोतल्स, ग्लास बोतल जो कांच की बोतलें होती हैं उनके नेक्स जो होते हैं उस पर ये राउंड या नक्कल थ्रेड्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। एंड लार्ज मोल्डेड इंसुलेटर्स यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स, इलेक्ट्रिकल में जो मोल्डेड इंसुलेटर्स होते हैं, बड़े मोल्डेड जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें भी ये जो नक्कल थ्रेड्स हैं वो बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बुटरेस थ्रेड। बुटरेस थ्रेड इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये पावर ट्रांसमिट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इन वन डायरेक्शन ओनली, पावर ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, एक डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि इसमें जो थ्रेड है वो इस तरह का है। ये बुटरेस थ्रेड है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये वर्टिकल है और ये यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या एक ही दिशा में यहाँ आगे फॉरवर्ड होगा। तो इसलिए इस तरह के थ्रेड जो हैं वो एक डायरेक्शन में यदि फीड ट्रांसफ़र करना है तो इस तरह के हम थ्रेड्स को काम में लेंगे। Buttress thread, it is used for transmission of power in one direction only. The force is transmitted parallel to the axis. फोर्स को जो है एक्सिस के पैरेलल में ट्रांसमिट होगा। दिस थ्रेड हैव द एडवांटेज ऑफ लो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होता है एंड हाई स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। यूज इन द स्पिंडल ऑफ बेंच वाइसेस, बेंच वाइसेस होती है, जितनी वाइसेस होती हैं जॉब को पकड़ने की जो वाइसेस होती है उनके स्पिंडल में इस तरह के थ्रेड्स को काम में लिया जाता है। अब रेफरेंसेज हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर.एस. खुरमी एंड जे.के. गुप्ता। फिर दूसरा रेफरेंस है मशीन ड्राइंग बाय के.एल. नारायणा और पी. कन्हैया, के. वेंकटा रेड्डी, ये रेफरेंसेज हैं। थैंक्स।